नमस्कार। रेवांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मऊगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह मन्ना जी हैं। चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। भैया, किस तरह का रिस्पांस अभी तक आपको वहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, वो मेरा जन्म स्थान है, मेरा कर्म स्थान है और वहाँ पे 28 सालों से, जब से मैं जागरूक हुआ तब से जनता के बीच में एक पारिवारिक रूप से रहा। अब मुझे जैसे पहले लगता था वैसे आज भी है और मैं समझता हूँ कि जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है और एक अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है प्रचार में लग गए हैं। उनका ये कहना है कि लाडली बहना योजना जो है और भी जो विकास के हम लोग काम किए हैं 20 वर्षों में, उसके एवज में हमको वोट भी इस बार भी मिलेगी। क्या लगता है इन 20 वर्षों में विकास किस ढंग से आप उसको देखते हैं? देखिए, लाडली बहना योजना जनता के मन में, खासकर महिलाओं के मन में यह है कि ये अभी मिल रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, नारी सम्मान में 1500 और 500 गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, ये भी जनता जान चुकी है, महिलाएं जान चुकी हैं। और इन 20 सालों में शिवराज ने बिजली, महंगाई और अन्य मुद्दों में काफ़ी लूटा है जनता को, ये भी जनता समझ रही है। इसलिए जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है और ये लाडली बहना योजना 1500 के बहकाने में आने वाली नहीं है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समय पर युवा जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, उसके कारण नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का क्या विजन होगा बेरोजगारी दूर करने के? देखिए, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ युवा हर साल बेरोजगार हुए, रोजगार तो मिला नहीं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा, जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए नई नई योजनाएं और अवसर लाए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 सालों में हर जो बड़े खासकर राज्य रहे और जो बड़े प्रदेश रहे, प्रदेश नहीं मतलब जहाँ भी अच्छा अवसर आया, हर तरह से युवाओं के रोजगार के लिए नए नए अवसर आए। उसी तरीके से मनरेगा के लिए मजदूरों को के लिए भी उन्होंने मनरेगा दिया और भी जो बेरोजगार थे लोग उनको भी भत्ता देने का कहा। कई ऐसी चीज़ें बनी जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। अब ये बात अलग है कि अब 7 सालों में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता जान चुकी है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं के साथ, किसानों के साथ और सभी आम जनता के साथ छल किया है और महंगाई दिया है और लूट किया है। इनके मत्थे रोजगार होने वाला नहीं है। मनगवा में मऊगंज में अभी जो है आप मुख्य रूप से क्या काम करना चाहेंगे विधायक बनने के बाद? ऐसा क्या लगता है जो मनगवा में मऊगंज में सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, मऊगंज में भी काम करने के लिए बहुत कुछ है भाई। हमारा पूरा क्षेत्र पानी विहीन है। बाणसागर की लड़ाई हमने लड़ी थी, वो पानी किसानों के लिए कोशिश करूँगा अगर सरकार उरकार बनती है, हम भी अगर लाइन में आते हैं। युवाओं के लिए कोई रोज़गार का अवसर नहीं है, तो हमारे यहाँ एक ही मुद्दा है कि रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन हो, कोयला वेला पहुँचे तो नए कुछ उद्योग धंधे लगे जिसमें युवाओं को रोज़गार हो। और शिक्षा का स्तर बुरी तरह से इस शिवराज सरकार में डाउन हुआ और और भी ऐसे कई मुद्दे, खासकर स्वास्थ्य। रीवा, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, उधर इलाहाबाद, बनारस, रावण जिसके साथ लूट होती है। स्वास्थ्य हमने सिविल अस्पताल कराई जरूर, लेकिन वो ठीक से अभी हो नहीं पाए, उसकी अच्छी व्यवस्था। स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं की रोजगार, ये सब बड़े मुद्दे रहेंगे आने वाले समय में। आम आदमी पार्टी की भी इस बार एंट्री है। रीवा की लगभग 7 सीटों में उन्होंने प्रत्याशी भी उतारे हैं। मऊगंज में कितना चुनौती बन रहा है? देखिए, क्या है कि आम आदमी पार्टी अभी मध्य प्रदेश में कहीं कोई चुनौती नहीं है, उसी तरीके से मऊगंज में भी। बहुजन समाज पार्टी की अभी कल मायावती जी आई थी, और बहुजन समाज पार्टी जो है क्या चुनौती के रूप में आपके सामने होगी? देखिए, 2000 के पहले 1985 से बहुजन का वो शुरू हुआ सिलसिला। 3 बार हमारे यहाँ विधायक रहे, इसके बाद 2 बार लोकसभा के सांसद भी हुए रीवा जिले से।
लेकिन जहाँ मऊगंज का सवाल है तो मऊगंज में बसपा मजबूत थी, लेकिन जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया समाज सेवा के रूप में तो बसपा वहाँ कमज़ोर होने लगी और बुरी तरह से कमज़ोर हुई। ठीक है, थोड़े बहुत वोट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी के लोग और उससे संबंध रखने वाले सब हमारे समर्थन में हैं। मतलब ये मानते हैं कि परिवर्तन इस बार लोगों के मन में ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो जब से कर्नाटका की सरकार बनी, राहुल गांधी जी की पदयात्रा हुई, तब से परिवर्तन पूरे देश में है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ इस तरीके से परिवर्तन होगा। कर्नाटका आपने देखा, 5 राज्यों का रिजल्ट आप देखना, और इसके बाद जहाँ भी चुनाव होंगे, और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, तब देखना हिंदुस्तान में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। अंतिम क्वेश्चन है सर, रीवा जिले की जितनी सीटें हैं, क्या मानते हैं कांग्रेस सभी सीटों पे जीतने की ओर अग्रसर है? देखिए, हम समझते हैं कि पिछली बार जरूर 8 सीट हारे थे कुछ कारणों से, लेकिन इस बार 8 सीट बहुत बेहतर कांग्रेस की तरफ से हर प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अब मैं समझता हूँ, हम ये नहीं कहते कि हम 8 जीत सकते हैं, लेकिन जीत 8 सकते हैं, अगर नहीं भी तो भी अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ मऊगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिन्होंने बताया कि मऊगंज में कांग्रेस के प्रति अच्छा माहौल है और वहाँ से कांग्रेस पार्टी ज़रूर जीतेगी। इसके अलावा रीवा जिले की सभी सीटों में कांग्रेस की विजय होगी।